दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे जब आपको मालूम चला होगा कि गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो इंडिया के अंदर नहीं आने वाला। दरअसल इनकी एक हिस्ट्री रही हुई है कि इन्होंने इंडिया को निगलेक्ट ही किया है। इन पिक्सल सीरीज के मामले में एक वक्त था जब ये आ जाया करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंडिया को कंसीडर किया ही नहीं एज ए मार्केट। हाँ, आप कहोगे कि भैया पिक्सल 4a तो इंडिया के अंदर आया था, लेकिन वो तब आया था जब पिक्सल 5 की लॉन्चिंग दूसरे देशों में हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि सबसे सस्ते वाला फ़ोन यहाँ इंडिया को दे देते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा काम हुआ था और हमें 4a पकड़ा दिया गया था। हालांकि वो भी कोई बुरा फ़ोन नहीं था, लेकिन इन्होंने हमको निगलेक्ट फिर से किया। यहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ताइवान को इन्होंने अप्रूव किया कि भैया इन पर हम लॉन्च करेंगे, इनको देंगे हम 28 अक्टूबर को ये फ़ोन खरीदने के लिए, लेकिन इंडिया को नहीं देंगे, जो कि स्मार्टफोन की इस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अब आप सभी के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, आखिर क्यों ऐसा होता है? एक ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन जो कि दुनिया का सबसे एडवांस फ़ोन बताया जा रहा है, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं दिया जाता। दरअसल यहाँ पर पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो का कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही कहा जा सकता है। हाँ, इनमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, मतलब जो सस्ते वाले उसमें नहीं है, लेकिन प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम ही है। ये अपनी पिक्सल सीरीज की प्रीवियस जनरेशन से काफी ज्यादा आगे है बिकॉज ऑफ इट्स टेंसर चिपसेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ये जो चिपसेट है वो सभी स्मार्टफोन के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है इस वक्त में, और इसी के साथ साथ कैमरा सेटअप भी काफी ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है, जो कि कई ऐसे काम कर सकता है जिसके लिए आपको शायद सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत ही इजी बना देता है आपके लिए, जिनको आता भी नहीं होगा कि भैया किस तरीके से काम किया जाता है, मतलब एडिटिंग का, लेकिन वो बिना उन सॉफ्टवेयर के करवाया जा सकता है इसके एआई की वजह से। लेकिन फिर भी मैं उनको अभी एक्सप्लेन ना करके आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया को ये क्यों कंसीडर नहीं करते अब अपनी स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर। दरअसल यहाँ पर जो 90% सेगमेंट है ना, वो 10,000 से लेकर 25,000 तक का सेगमेंट है, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा बाय करते हैं उन स्मार्टफोन्स को जो कि इस रेंज के अंदर आते हैं। यहाँ पर बजट सेगमेंट वाली मार्केट बताया जा रहा है, जो कि देखो हर देश में होता है क्योंकि सबको महंगे फ़ोन नहीं चाहिए होते। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो बजट सेगमेंट वाली मार्केट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। ये तो खैर सच्चाई है, एक बात है। तो इस वजह से यहाँ पर शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, बजट सेगमेंट वाली जो कंपनियां हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा राज करती हैं, और उनसे कम्पीट करना इनको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट रहेगा। इससे बढ़िया अपनी जो पहले से बनी बनाई मार्केट है वहीं को टारगेट करते हैं और उन्हीं को बेचते हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट खरीद तो रहे हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात कही गई है कि देखो, सेमीकंडक्टर की ग्लोबल शॉर्टेज हो रखी है, जिसकी वजह से हम भारत जैसी बड़ी मार्केट को ये स्मार्टफोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और उनकी वजह से जो दूसरी कंट्रियां जहां पर हमारी पहले से मार्केट बनी हुई है वहां पर भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस वजह से हम पहले अपनी प्राइमरी मार्केट को कवर करना चाहते हैं, बाद में दूसरी कंट्रीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं। हालांकि उसमें इंडिया का नाम आएगा, वो 95% श्योर है नहीं ही होगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड कुछ इसी तरीके के बताए जाते हैं। और अगर ये शॉर्टेज की ही बात कर रहे हैं ना, तो 2023 तक भूल जाओ कि पिक्सल इंडिया के अंदर आने वाला है, क्योंकि इंटेल का मानना ये है कि 2023 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज खत्म नहीं होने वाली है, ये तब तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि पिक्सल सीरीज हमको 2023 तक इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली तो यही मतलब बन जाता है। अब देखो यहाँ पर इंडियंस क्यों इतना ज्यादा नाराज है गूगल से, क्योंकि उसका एक रीजन है। ये एक ऐसा फ्लैगशिप फोन है जो कि अपने प्राइस में बहुत ही कमाल का फोन है। अगर देखो इंडिया के अंदर आता है पिक्सल 6, वो 45,000 के आसपास रहेगा, जो कि आईफोन 12 को कंपटीशन दे सकता है, जो 53-54 हज़ार रुपए का शायद इस वक्त में बिक रहा है। हाँ, डिस्काउंट में भी बिक रहा था, लेकिन ये अच्छा खासा कंपटीशन देगा क्योंकि इसका कैमरा सेटअप काफी ज्यादा एडवांस है। और इसी के साथ साथ पिक्सल 6 प्रो वो 70,000 के नीचे ही रहेगा अगर इंडिया के अंदर आता है। हाँ, अगर नहीं लॉन्च होता है ऑफिशियली तो ब्लैक में उससे भी ज़्यादा पे बिकेगा, लेकिन ये फ़ोन ऐसा है जो कि आईफोन 12 प्रो के साथ में compete कर सकता है कैमरे के मामले में। लेकिन यहाँ पर किस्मत ऐसी है कि गूगल नहीं चाहता है यहाँ पर आना। लेकिन अगर बात की जाए ना कि हमारी मार्केट सिर्फ बजट सेगमेंट वाली मार्केट है, तो यहाँ पर एप्पल भी नहीं आता,
यहाँ पर सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो भी नहीं बिका करते। सो यहाँ पर ये जो गूगल की ये थिंकिंग है कि वो बजट सेगमेंट वाली मार्केट है, इस वजह से नहीं आना चाहते, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन भी बिकता है लाख रुपए से ऊपर वाला, यहाँ पर सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ भी बिकती है जो कि लाख रुपए से ऊपर के फ़ोन भी बनाती है। देखो यहाँ पर एक बात तो तय रहेगी कि अगर गूगल पिक्सल 6 की सीरीज़ इंडिया के अंदर आती है तो ये धूम मचा सकती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर मौजूद है। सबसे पहले इसका चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर से यहाँ पर 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है, और जो बाकी सारी अपडेट होंगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी सॉफ्टवेयर को लेकर, क्योंकि गूगल का ही एंड्रॉइड है और गूगल अपने डिवाइसेस को अपडेट ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर ऐसा कैमरा सेटअप बन जाता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर की वजह से आप उस तरीके की इमेज को पा सकते हो, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर डाली तब कर पाओगे, लेकिन वो इसी के कैमरे से की जा सकती है। जैसे कि बैकग्राउंड में अगर आपको कोई अनवांटेड चीज़ दिख रही है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ऐसा बना देगा कि वो वहाँ पर थी ही नहीं। इसी के साथ साथ इसके लेंस इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो ज़्यादा लाइट को कैप्चर करते हैं, तो अच्छी नाइट इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हो। और इसी के अंदर एक ऐसा मोड भी है जिससे कि आप कुछ इस तरीके की इमेजेस कैप्चर कर सकते हो जिसको मोशन मोड कहा जाता है, जिसमें मान लो कोई ट्रेन चल रही है, कोई बस चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है और आप खड़े हो वहाँ पे, या फिर आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेजेस कुछ आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो जो कि किसी सॉफ्टवेयर की वजह से बनाई जा सकती थी बाद में अगर किसी नॉर्मल फ़ोन से आप कैप्चर, तो लेकिन इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप खुद ब खुद कैप्चर कर पाओगे इस तरीके की इमेजेस। लेकिन इंडिया को इन्होंने किया है रिजेक्ट, यहाँ पर बाकियों को दिया है चेक। सो ये एक गलत चीज़ लगी, काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हुए होंगे लोग, क्योंकि इस दिवाली पे शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया पिक्सल सीरीज़ आएगी और वो लेंगे भी, उनको आईफोन का एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा, क्योंकि आईफोन हर जगह हो रहा है। और देखो आईफोन बुरा फ़ोन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये फ़ोन उससे ज़्यादा एडवांस था प्राइस के मामले में। मतलब प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो कैमरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, लेकिन क्या करे भैया, अब भागते भूत की लंगोटी ही सही, दूसरे फ़ोनों की तरफ जाना पड़ेगा इस दिवाली। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।